हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप सभी का सोनू फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 1 का चैप्टर 2, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। हम जो है लाइव देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इशू हो गया है माइक को लेके। तो संभवतः जो है हम डे बता देंगे कि किस दिन से जो है रेगुलर आपका लाइव क्लास जारी होगा। तो ध्यान दीजिए, यदि आप फिजिक्स को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो सोनू फिजिक्स क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन पढ़ाने के साथ साथ आपको 100% जो है ये सिक्योर नोट्स दिया जाता है, जहाँ से क्वेश्चन आपका 100% फंसता है। जैसे वन लाइनर आपको मिलता है, यहाँ पर एमसीक्यू भी मिलता है, साथ ही साथ कई सारे टेस्ट होते हैं। इसीलिए जो है आप अगर बेहतरीन तैयारी चाहते हैं तो आप जो है सोनू फिजिक्स क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग का जो चैप्टर आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर आपका जो है 2। इस चैप्टर 2 का नाम है विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान रखिएगा, आपको नॉर्मल जो है यूनिट 1 में 2 ही चैप्टर होता है, जिसमें आपको एक पढ़ाया जाता है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। दूसरा चैप्टर जो बनता है वो बनता है विद्युत विभव एवं धारिता। लेकिन हम क्या किए हैं, टेस्ट को अधिक बढ़ाने के लिए चैप्टर 4 बना दिए हैं। जो 2 चैप्टर को एक में कर दिया गया है उसको हम तोड़ दिए हैं और उसको 2 चैप्टर में बना दिए हैं। ठीक है, और चैप्टर जो 3rd और 4 जो इंक्लूडेड है उसको हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करके 2 चैप्टर बना दिए हैं, यानी विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता। तो हम लोग जो है चैप्टर 2 को जो है कवर करने वाले हैं, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में आप सभी को जो है बता ही दिया जाता है, लेकिन अभी जो है रिवीजन करा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है ध्यान रखिएगा, उन बच्चों के लिए ये अच्छी हो सकता है जो बच्चे क्लास मिस कर जाते हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए जो है ये ठीक होगा। जैसे देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है, तो विद्युत क्षेत्र। सिंपल है विद्युत क्षेत्र को जानना। जैसे मान लीजिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भाई आवेश के बारे में, वो भी कौन सा आवेश, तो स्थिर आवेश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्थिर आवेश है, उस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कहिएगा नॉर्मल जो है इस तरह तो हम कह नहीं सकते। तो एक चीज आप गौर कीजिएगा, जब दो चुंबक को आप एक दूसरे के करीब लाते होगे तो उस उपरांत आपको 2 गुण दिखता होगा। पहला गुण ये दिखता होगा कि उसमें आकर्षण हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि प्रतिकर्षण गुण को दिखाता हो। तो आप एक चीज गौर करोगे, उसमें 2 चुंबक को जब आप करीब लाते हो तो ध्यान देना, दोनों चुंबक एक दूसरे के संपर्क में आए बिना एक दूसरे को प्रतिकर्षित या आकर्षित करता है। इसका मतलब ये होता है यहाँ से कि दोनों चुंबक जो है, दोनों चुंबक का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र टकराता है, और वही क्षेत्र जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण को दिखाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार 2 आवेश भी आप लोगे ना, तो वहां पर भी जो है आपको आकर्षण या प्रतिकर्षण की अनुभूति कराता है। तो उसी के कारण जो है, जो भी आवेश के चारों ओर का वो जो क्षेत्र दिखता है, वही क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है विद्युत क्षेत्र का। जो सिंपल सा क्या है भाई, तो डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन का जो नाम है, उस डेफिनेशन का अगर आप देखोगे तो ये डेफिनेशन जो है आपका ये है। जैसे देखिए, वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश जहां कोई अन्य आवेश अन्य आवेश जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण आकर्षण या या प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल की प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन है। अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखिएगा, छोटा सा डेफिनेशन है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन को आप सिंपली जो है याद रख सकते हो। भाई कोई भी आवेश है, उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश को आप अगर लेकर जाते हो तो वह आकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को आप क्या कहोगे कि भाई आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र को हम लोग कह देते हैं विद्युत क्षेत्र। ये आपका सिंपल सा डेफिनेशन है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे बनता है, वो दूसरा क्वेश्चन है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानने के लिए इस विद्युत क्षेत्र को जानना जरूरी था, जो आप समझ चुके हो। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश अगर लिखना हो तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझिए इसको क्या कहते हैं।
एक चीज गौर कीजिएगा, आप बोले कि भाई आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को आप क्या कहते हो, तो विद्युत क्षेत्र कहते हो। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक, हाँ, आवेश को लाते हैं और इस आवेश का नाम है एकांक परीक्षण धन आवेश। इसका नाम क्या है, एकांक परीक्षण, एकांक परीक्षण धन आवेश इसका नाम है। एकांक परीक्षण धन आवेश इसका नाम है, एकांक परीक्षण धन आवेश इसका नाम है, यानी कि यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका नाम क्या है, एकांक परीक्षण धन आवेश। इसको ध्यान रखिएगा कि इसको जो डिनोट करते हैं क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। अब सुनिए डेफिनेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये क्या है भाई, कहोगे आवेश के चारों ओर का क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं और विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इस एकांक परीक्षण धन आवेश को लाने पर इस पर जितना बल लगता है, जितना बल लगता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझिए, फिर से बोल देता हूं कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक परीक्षण धन आवेश पर जितना बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, तीव्रता को जो डिनोट करते हैं, तीव्रता को डिनोट करते हैं एफ अपॉन जो है क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट से जो है डिनोट करते हैं इसको, एफ अपॉन क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। इसका ट्रिक है कि याद अगर नहीं रहे तो आप याद रखने का इसका एक ट्रिक है कि इसको जो याद रखना चाहो आप, तो एक छोटा सा ट्रिक है और इस ट्रिक का नाम है तीव्रता, तीव्रता इश्क, इश्क फालतू क्यों है। इसका है कि भाई तीव्रता, इसे तीव्रता से पूछ रहा है कि तीव्रता बताओ इश्क फालतू क्यों है। तो ये तो आप सभी को भी पता है कि इश्क जो फालतू है, इसलिए फालतू है चूंकि, चूंकि इश्क में सब कोई जो है बर्बाद होता है। फालतू क्यों है, तो आप इतना सा जो है ये याद रख सकते हो। तीव्रता के फार्मूला को आराम से याद रख पाओगे कि भाई तीव्रता का अगर फार्मूला बोला जाए, सिंपल अगर आपको फार्मूला कहा जाए तो सिंपल फार्मूला आप इजी वे में याद रख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। ठीक है, और ये कैपिटल ई जो होता है ये एफ अपॉन क्यू नॉट यानी कि बल बटे जो है आवेश के बराबर होता है। और ये जो क्यू नॉट आप देख रहे हो, ये क्यू नॉट जो है इसका वैल्यू जो हो जाता है एकांक परीक्षण धन आवेश, यानी कि इसका नाम क्या है, एकांक परीक्षण धन आवेश। एकांक परीक्षण धन आवेश का ही जो है अनुपात के स्वरूप में आपको तीव्रता प्राप्त होता है यदि बल और जो है यहाँ पर आवेश का अनुपात देखोगे तो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास तीव्रता को मतलब याद रखने का क्या मतलब ट्रिक मिल रहा है, तीव्रता इश्क, इश्क हो गया ये, तीव्रता इश्क फालतू क्यों है, इतना सा याद रख लोगे। अब यहाँ से आ जाता है इसका मात्रक, और मात्रक जो है आप सिंपली बता सकते हो। और मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक जो होगा इसका, यहाँ से याद रखिएगा कि इसका जो मात्रक होता है, एक कम करता हूं मैं, ऊपर लिखता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ऊपर लिखता हूँ। देखिए ये तीव्रता है भाई, तीव्रता के लिए जो है मैं आपको जो है मात्रक बताता हूँ, यानी कि इसका, इसका एसआई मात्रक अगर कहा जाए तो ध्यान रखिएगा इसका एसआई जो मात्रक हो जाएगा, आप अच्छी तरह से चेक करो। ऊपर क्या है भाई, तो बल है, नीचे क्या है, आवेश है। बल का मात्रक आपको पता है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, और अगर आवेश का मात्रक बोला जाए तो आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो प्रति कूलम हो जाएगा। कहिएगा यहाँ पर ये कैसे आ गया, तो ध्यान रखिएगा यहाँ ऊपर कूलम लिखिए, सॉरी न्यूटन लिखिएगा, नीचे कूलम लिखिएगा, ये कूलम ऊपर चला जाएगा तो वो जो उस पर पावर होगा वो -1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ई बराबर, आप देख रहे हो फॉर्मूला जो है एफ अपॉन जो है क्यू नॉट है, एफ का क्या हो जाएगा, तो न्यूटन होगा, आवेश का क्या होगा, तो कूलम होगा। इस आवेश, इस न्यूटन, सॉरी ये जो आप देख रहे हो कूलम, ये जो मात्रक देख रहे हो, अगर इसको आप ऊपर ले जाओगे तो इस पर पावर -1 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है एक और मात्रक याद रखना है, वोल्ट प्रति मीटर। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी इसको जो है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर एक और फॉर्मूला इसका मात्रक है। कहिएगा ये आया कैसे, तो थोड़ा सा साइड में आप जान सकते हो कि तीव्रता जो होता है ये विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं हम विभव प्रवणता। इसको क्या बोलते हैं, तो विभव प्रवणता बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसको जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, यानी विभव प्रवणता बोलते हैं। और इसी विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान को जो है तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, दूरी का मात्रक क्या हो जाता है, तो मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर जो है देख रहे हो, वोल्ट प्रति मीटर जो देख रहे हो, ये भी तीव्रता का मात्रक है। आइए इसका जो है हम बीमी सूत्र जानते हैं। इसका अगर बीमी सूत्र आपसे कहा जाए तो ध्यान रखिएगा, इसका बीमी सूत्र जो होगा, बीमी सूत्र जो होगा आप आराम से निकाल सकते हो। और बीमी सूत्र क्या होगा, तो कहिएगा कि बल का जो बीमी सूत्र होता है वो mLT-2 होता है। ठीक है, और ये जो आप आवेश देखते हो ना, आवेश का होता है 80, आवेश का क्या हो जाता है, 80 हो जाता है, ध्यान रखिएगा।
लेकिन यहाँ पर पावर -1 है। अब अच्छी तरह से गौर कीजिएगा, ये जो -1 है ना, ये यहाँ पर पावर में है, इसको जो है सबके पास भेज देंगे तो ये पावर सबके पास जो है ना बट जाएगा, यानी सबके पास जाएगा। और अगर सबके पास जाएगा तो आप अच्छी तरह से गौर करोगे, MLT-2 ये तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा A पर -1 हो जाएगा, T पर -1 हो जाएगा। अगर तीव्रता का ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पर M का तो M हो जाएगा, L का तो L होगा, चूंकि L है नहीं कोई, और यहाँ पर देखोगे तो -2 है और यहाँ पर -1 है, ओवरऑल -3 हो जाएगा, और A पर पावर जो है यहाँ से -1 होगा। ये हो गया इसका बीमी सूत्र, ध्यान रखिएगा, इतना सा आपको जो है याद रखना है। अब क्या है कि अगला जो देखना है वो अगला क्या है कि इसको मिटा देता हूं। ध्यान रखिएगा तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, तो E बराबर जो है F/Q0। इसको याद रखने का तरीका क्या बताया आपको ट्रिक, तो याद रखिएगा कि इसको फालतू क्यों होता है, अरे यार जानते हो इसके इसलिए फालतू होता है क्योंकि उसमें जो भी लड़के हैं सबके सब बर्बाद हुए। तो आप अगर चाहते हो कि इन चीजों में ना पड़े, इन चीजों में जाके ना बर्बाद हो, तो एक काम कर सकते हो, आप अपना करियर पे ध्यान दो। करियर पे ध्यान नहीं दोगे तो ध्यान रखना बिल्कुल जो है बर्बाद होना तय है। इसीलिए सारे बच्चों से भाई अपील है कि वो जो है अपने करियर पे ध्यान दें, अन्यथा चौपट होना तय है। ठीक है, आइए हम इसके आगे देखते हैं। ये हमारा जो है बीमी सूत्र हो गया, और यह ध्यान रखिएगा कि यह एक सदिश राशि है। कहिएगा क्यों सदिश राशि है, तो ध्यान रखिएगा यह एक सदिश राशि है। अगर डेफिनेशन नहीं लिख पाए तो ध्यान रखिएगा इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तीव्रता का डेफिनेशन बहुत छोटा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग डालना है, उसके बाद आपको डेफिनेशन लिखना है। विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक परीक्षण धन आवेश पर जितना बल लगता है उसे तीव्रता कहते हैं। बस यही आपका जो है लैंग्वेज है। यह एक क्या है भाई, सदिश राशि है जिसकी दिशा, ठीक है, जिसकी दिशा बल की दिशा के अनुदिश होता है, बल की, ठीक है, दिशा के अनुदिश होती है, बल की दिशा के अनुदिश होती है, अनुदिश होती है। चलिए कोई दिक्कत है, ये आपका हो गया यहाँ पर खत्म। ध्यान रखिएगा इसका जो मात्रक है, ध्यान रखिएगा मात्रक कभी मत भूलिएगा, क्योंकि इसको पूछा जाता है बार बार, आपका जो है यही आपको जो है पूछा जाएगा दोस्तों। इसीलिए जो है याद रखना है इसका कि आपका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम होता है, और जो और एक मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऐसे तो एक और हम आपको दिए हैं वन लाइनर में, तो ध्यान रखिएगा एक जो और दिए हैं वन लाइनर में, आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि तीव्रता का फॉर्मूला होता है कि इसको फालतू क्यों है, यही है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसको फालतू क्यों है, ये फॉर्मूला है। आप अच्छी तरह से देख रहे हो कि ये जो बल है, बल को यदि विस्थापन के साथ गुना कर दें, ऊपर में विस्थापन के साथ गुना कर दें तो नीचे भी विस्थापन के साथ गुना करना होगा, जिससे हमारा ऊपर नीचे कट जाएगा और फॉर्मूला आपको हूबहू प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये अच्छी तरह से आपको उतार लेना। अगला हम जो है जा रहे हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये जो बल गुना विस्थापन होता क्या है भाई, कार्य हो जाता है। यहाँ पर तो आपका जो है आवेश है ये है, और एक यहाँ डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो विस्थापन है। तो यहाँ से मात्रक देखिएगा ना, गौर कीजिएगा ना, तो यहाँ से एक आपका पास मात्रक जो आएगा तो जूल आ जाएगा ऊपर में क्या आएगा आपका, तो जूल आएगा, नीचे में ये आवेश का कूलम हो जाएगा, और ये जो विस्थापन है उसका मीटर हो जाता है। ध्यान रखिएगा दूरी हो या विस्थापन हो या लंबाई हो, सबका मात्रक जो है मीटर होता है, ठीक है। तो विस्थापन का यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक मीटर हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा। जरा इसको अच्छी तरह से अरेंज कीजिए, तो जब अच्छी तरह से अरेंज कीजिएगा तो ये तो जूल लिखा जाएगा, जूल लिखा जाएगा, लेकिन ये कूलम ऊपर जाएगा तो प्रति कूलम हो जाएगा, मीटर ऊपर जाएगा तो प्रति मीटर हो जाएगा। क्या उधर आपको दिख रहा है, हाँ जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर भी दिख रहा है आपको। देखिए ये आपको जो एक और मात्रक होता है, तो मात्रक आप अगर याद रख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों आपको याद रखना ही होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि एक क्वेश्चन आपसे आता है, और क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ये क्वेश्चन आएगा, और जिसमें से आपको ये तीनों दिया रहेगा, तो तीनों दिया रहेगा, और चौथा जो ऑप्शन डी रहेगा उसमें लिखा होगा इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन याद रखिएगा कि इनमें से जो है सभी हो जाएगा, ठीक है, वो चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इधर जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखिएगा कहीं दिक्कत ना हो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन लिखने में। आप जो है वीडियो को पॉज करके आराम से मतलब वीडियो को जो है ना रोक के आप आराम से लिख सकते हो। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको लिखना है, हेडिंग डालना है, उसके बाद इसका जो है आंसर लिखना है, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक परीक्षण धन आवेश पर जितना बल लगता है, एकांक परीक्षण धन आवेश पर जितना बल लगता है उसे तीव्रता कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो है विद्युत, हाँ, फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं, ठीक है, विद्युत फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। आइए हम लोग जो है आगे देखते हैं, इसका इधर जो है खत्म हो जाता है। और आज जो पढ़े, मतलब 2 दिन पढ़े थे, 2 दिनों का ये 1 दिन का आपका हो गया कंप्लीट रिवीजन। अब अगला जो है आपका, वो अगला है आपका, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि अगला जो है, एक सेकंड, वीडियो लॉन्ग ना हो आप सभी का। देखिए ऐसे तो वीडियो कुछ लॉन्ग हो चुका है, हाँ, तो एक काम कर सकते हैं,
कि एक और वीडियो बना देंगे जिसमें आपका जो है ये रिवीजन जो है बिल्कुल हो जाएगा फ्रेश। ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़े क्या, सबसे पहले पढ़े क्या भाई, तो विद्युत क्षेत्र पढ़े। सबसे पहले इसमें क्या पढ़े, तो विद्युत क्षेत्र पढ़े। और ये विद्युत क्षेत्र को क्या बोले हम भाई, आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र होता है, आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं दोस्त, तो याद रखिएगा उसी को हम लोग कह देते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी कि आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र दिखा है इसी को कहते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र। ठीक है, फिर आ जाता है आपका विद्युत क्षेत्र की, यानी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता आ जाता है। और ये तीव्रता जो है आपका, इसका डेफिनेशन ये होता है कि ये जो विद्युत क्षेत्र दिख रहा है इसमें आप क्या करो, एकांक परीक्षण धनावेश को रख दो। इसका नाम क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, इसका नाम रख रहे हैं हम एकांक परीक्षण धनावेश। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप जहां तीव्रता ज्ञात करोगे वहां पर जो है एकांक परीक्षण धनावेश को रखना होगा, जिस बिंदु पर ज्ञात करोगे। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके अंतर्गत एकांक परीक्षण धनावेश पर जितना बल लग रहा है उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्या इसमें हो गया डेफिनेशन, तो डेफिनेशन हल्का सा ध्यान रखिएगा। विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अंतर्गत एकांक परीक्षण धनावेश पर, एकांक, ठीक है जी, परीक्षण धन आवेश पर जितना बल लगता है, जितना बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं या तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ये छोटा सा डेफिनेशन है। उसके बाद जो है विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला आपको लिखा चुके हैं उसको ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र का फार्मूला आपको इजी वे में याद रखना है, ये उसको ई से डिनोट करते हैं और उसका जो फार्मूला होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, मतलब इस वीडियो में आपको इतना ही बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा सा ये काम कीजिएगा मेरा, कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पहला आपको सब्सक्राइब कर देना। दूसरा क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो आप जो है इसे लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी सूचित कर दीजिए जो दोस्त अभी भी फिजिक्स को समझने में डर रहा है। ठीक है, उनको बोलिए अभी भी कि भाई वो सोनू फिजिक्स क्लासेस ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर जो है आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है, बेहतरीन तरीके से सिखाया जाता है, सारी चीज आपको वहां पर दिया भी जाता है। कई तरह के टेस्ट होते हैं, वो भी आपका यूनिक टेस्ट तरीके से होता है, जिसमें आपको प्राइज भी यूनिक दिया जाता है। खास करके मेरा मकसद ये रहता है कि आप सभी पढ़ने पे अधिक फोकस डालो, इसीलिए जो है आपको कई तरह के टेस्ट भी कराए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है आपको इतना ही दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है हम प्रयास करेंगे जरूर जल्द दे देने का, और ऐसे नहीं तो लाइव देने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक।